कि आज हम लोग आए हैं बीपीएससी की 67वीं की पीटी परीक्षा 8 मई को हुई थी और जिसका पेपर लीक हुआ था उसको मैंने ही उजागर किया था, मुख्यमंत्री को ईमेल किया था। उसके बाद परीक्षा रद्द हुई थी, जांच चल रही है और अभी 18-19 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। और पीटी परीक्षा दोबारा अगस्त अंतिम सप्ताह में होनी थी लेकिन नहीं हुई और अब कहा जा रहा है कि 22 और 23 सितंबर को लेंगे और परसेंटाइल लागू करेंगे, जबकि 20 और 22 सितंबर को, जबकि नोटिफिकेशन में कहीं नहीं था। जब 8 मई को जिस पैटर्न पे परीक्षा हुई उसी पैटर्न पे अभी परीक्षा होनी चाहिए। हम लोग का यही मांग है कि खेल के बीच में नियम चेंज नहीं होता। जिस पैटर्न पे जिस नियम के तहत 8 मई को पीटी परीक्षा हुई उसी नियम के तहत होना चाहिए। और यूपीएससी मेंस की परीक्षा है, उस बीच में बीपीएससी पीटी की परीक्षा लेने की बात कही जा रही है। उसी समय यूजीसी नेट की परीक्षा है। अब बताइए किसी अभ्यर्थी का मेंस परीक्षा दिल्ली में होगा, चेन्नई में होगा, वो कैसे अगले दिन बिहार आएगा? और बिहार में भी पता चलता है अररिया का सेंटर सासाराम, आरा का सेंटर किशनगंज, तो कैसे दिया चले जाएंगे? क्या रॉकेट से लॉन्च करके हो जाएंगे सेंटर पे? ये संभव नहीं है। तो इसलिए यूपीएससी परीक्षा के बीच में तो होनी ही नहीं चाहिए। और दूसरी बात कि खेल के बीच में कोई भी नियम चेंज नहीं होता है। कोई भी खेल अगर शुरू होता है तो खेल शुरू होने से पहले जो नियम होता है उसी नियम का पालन खेल अंत तक किया जाता है। लेकिन बीपीएससी ने बीच में चेंज किया। परसेंटाइल सिस्टम का विरोध हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये भ्रष्टाचार का नया द्वार है, बीपीएससी के द्वारा खोला जा रहा है। अध्यक्ष महोदय से हम लोग अपील करने आए हैं कि आप छात्रों के हित में ध्यान रखिए और किसी शिक्षा माफियाओं के कहने देखिए, अध्यक्ष महोदय से बात हुई और उन्होंने ये कहा कि कानूनी सलाह लेंगे। जैसे कि विज्ञापन में लिखा हुआ है, हम लोगों ने कहा कि एक ही पाली में परीक्षा होगी, तो उन्होंने कहा कानूनी सलाह लेंगे। और बाकी सारी बातों से हम लोगों ने अवगत कराया। उनका कहना है कि हम हर हाल में एग्जाम स्वच्छ रूप से लेना चाहते हैं कि किसी तरह से गड़बड़ी ना हो। तो वैसे जगह पे सेंटर नहीं देना चाहते हैं जहां हमें शक है, थोड़ा सा भी संदेह है या किसी ने शिकायत भी कर दिया कि वहां गड़बड़ी हो सकती है, तो वैसे जगह हम सेंटर नहीं देंगे। और इसी वजह से अभी तक हमें सेंटर नहीं मिल रहा है। सिर्फ 2.5 लाख लोगों के लिए सेंटर मिला है, सिर्फ 2.5 लाख लोगों के लिए सेंटर मिला है। तो अगर हम एग्जाम लेंगे, अगर जल्दी लेंगे तो 2 शिफ्ट में लेना होगा, नहीं तो फिर हम 6 महीना बाद ले सकते हैं 1 शिफ्ट में। उससे पहले संभव नहीं है, सेंटर हमें नहीं मिल रहा है। तो हम लोगों ने कहा कि कोई उपाय कीजिए कि 1 शिफ्ट में एग्जाम हो जाए। तो वो कह रहे हैं कि जब भी हम लेंगे 2 शिफ्ट में लेंगे। अगर आप लोग ये कहते हैं तो हम नवंबर में कर सकते हैं। सुन लीजिए, अध्यक्ष महोदय का ये कहना है कि परसेंटाइल पे आपत्ति है तो परसेंटाइल शब्द को भूल जाइए कि परसेंटाइल हम लागू नहीं करेंगे। लेकिन अगर 1 शिफ्ट में हम एग्जाम कराएंगे तो हमको 5 से 6 महीना लगेगा। उसके बाद भी हम करा पाएंगे कि नहीं ये हम नहीं जानते, क्योंकि सेंटर नहीं मिल रहा है और हम चाहते हैं कि कहीं से कोई गड़बड़ी एग्जाम में न हो। सुनिए, अध्यक्ष महोदय ने साफ साफ कहा है कि हम परीक्षा लेना चाहते हैं सही तरीके से। एग्जाम में किसी तरह का जो धांधली होता है, बहुत सारी बातें उन्होंने बताया जो चीज़ हम लोग नहीं जान रहे थे किस तरह धांधली होती है। तो हमें अच्छा लगा कि कोई अध्यक्ष है जो कम से कम वो चीज़ भी बात खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बीपीएससी के अंदर क्या होता है। वो चीज़ सार्वजनिक हम नहीं बोल सकते हैं। अच्छा लगा हमें। हम भरोसा भी थोड़ा कर सकते हैं, पूरा नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम कानूनी सलाह लेंगे। जैसे बीपीएससी के विज्ञापन में ऐसा लिखा रहता है कि 1 पाली में एग्जाम होगी, तो ये चीज़ आप लोग भी देखिएगा विज्ञापन में है या नहीं है। अगर ऐसा लिखा होगा तो उन्होंने कहा जो कानूनी रूप से होगा हम वही करेंगे। लेकिन 2 शिफ्ट में हम एग्जाम इसलिए लेना चाहते हैं ताकि एग्जाम सही से हो, सेंटर अच्छा जगह मिले, और यही वजह है। तो एक दिन में हमें सेंटर नहीं मिला। अगर 1 शिफ्ट में कहिएगा तो हमें 5 महीना 6 महीना बाद हम एग्जाम ले पाएंगे। अगर सुनिए, पहले बात तो सुनिए, बात सुनिएगा तब ना। उसके बाद उन्होंने कहा अगर 2 शिफ्ट में आप लोग चाहते हैं कि 2 शिफ्ट में हो, परसेंटाइल हटा देंगे तो नवंबर में हम एग्जाम करा सकते हैं। ठीक है, सुनिए, पहले बात सुनिए। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि आप छात्रों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो आप छात्रों से भी राय विमर्श कर लीजिए। हमने कहा कि हम अपने मन से कुछ नहीं बोलेंगे, छात्रों से हम राय विमर्श लेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। छात्र जो कहेंगे हम वो फिर आएंगे। तो बुधवार को हमें फिर से आने के लिए कहा गया है। हम अकेले बुधवार को आएंगे। तो आप लोगों से राय विमर्श किया जाएगा और उसके बाद बुधवार को हम लोग आएंगे।